मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। अर्जुन ने जद्रथ का वध कर दिया। सूर्यास्त हो गया, पर द्रोणाचार्य ने युद्ध समाप्ति का शंख नहीं बजाया। दोनों तरफ से सेना में अब घमासान युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से मसालें जलने लगी। उन मसालों के प्रकाश में युद्ध हो रहा था। तभी कौरव सेना ने देखा एक विशालकाय महावीर उनके सामने खड़ा था। उसकी लंबाई बहुत और शरीर बहुत तंदुरुस्त था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसने अपनी असली माया से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके मुंह से कभी अग्नि निकलती थी, कभी बहुत तेज आंधी जैसी वायु चलती थी। फिर उसने कौरव सेना पर पत्थरों से हमला कर दिया। वह बड़े बड़े पत्थरों को कौरव सेना पर फेंक रहा था। पत्थरों के नीचे दबकर अनेक कौरव सैनिक मारे गए। तब सबने कहा, ये कौन वीर आ गया। उसने कौरव सेना को अनेक सैनिकों को मार डाला है। दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, यह कौन है जो हमारे सैनिकों को मार रहा है। आचार्य द्रोण ने कहा, कोई मायावी असुर जान पड़ता है। फिर दुर्योधन ने कहा कि पांडवों की सेना में ऐसा कौन सा असुर आ गया। फिर आचार्य द्रोण ने कहा कि भीमसेन और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच, केवल वही एक ऐसा कर सकता है, क्योंकि रात के समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। फिर कर्ण ने कहा, आप चिंता मत करो, अभी मैं उसका निवारण किए देता हूँ। फिर कर्ण भीमपुत्र के सामने आई। घटोत्कच ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे दानवीर कर्ण, मैंने आपका बहुत नाम सुना था, मगर सामना आज आपसे हुआ है। तब कर्ण ने उस पर बाण चलाए, मगर घटोत्कच के कवच से टकराकर जमीन पर गिर जाते थे। घटोत्कच के पास कर्ण जमीन पर गिर जाते। तब कर्ण ने कहा कि मुझे किस प्रकार इसको युद्ध करना चाहिए। फिर बाणों से उस वीर को कुछ नहीं हो रहा था। वह बाणों को पकड़कर उसने कर्ण पर फेंक दिए। कर्ण घायल हो गया। अब दुर्योधन उसके सामने आ गए। आचार्य द्रोण ने कहा, दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, युद्ध समाप्ति का शंख बजाइए, नहीं तो ये भीमपुत्र घटोत्कच हम सबका वध कर देगा। फिर आचार्य द्रोण ने युद्ध समाप्ति का शंख बजाया। अब भीमसेन के साथ घटोत्कच पांडवों के साथ शिविर में आ गया। भीम ने सभी पांडवों से अपने पुत्र का परिचय कराया। फिर घटोत्कच ने कहा, मेरे परम पूज्य चाचा और ताऊ, आपने युद्ध शुरू होने पर मुझे क्यों नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महावीर, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। तुम्हारी इस परिवार को अब बहुत जरूरत है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम भी इस परिवार के सदस्य हो। परिवार पर संकट आए तो सभी को एक साथ होना चाहिए। घटोत्कच ने कहा, हे मान्यवरों, संकट आया है तो मैं आपके साथ हूँ और परिवार के साथ हूँ। घटोत्कच ने कहा कि मैं अभिमन्यु जैसा वीर तो नहीं, पर उसकी जगह तो नहीं ले सकूंगा, पर वक्त पड़ने पर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए परिवार के लिए मैं अपना जीवन अवश्य लड़ा लूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महावीर, तुम्हारा नाम सदा एक बड़े योद्धा के रूप में लिया जाएगा। आने वाले युग तुम्हें प्रणाम करते रहेंगे। अब कुंती और गंधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गई। सबसे पहले पितामह भीष्म के पास पहुंची। पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा, हे पुत्रियों, तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। मैं अब ऐसी दिशा में पड़ा हुआ हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और कुंती और गंधारी ने कहा, हे पिता,
पिता मैं आपने दोषी मत मानिए, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। इसके बाद दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्रों के शिविर में चली गईं। गंधारी ने दुर्योधन को समझाया कि पुत्र पांडवों से संधि कर ली, उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दी। दुर्योधन ने कहा, हे माता, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तभी सेविका ने कहा कि महाराज जी युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। गंधारी ने कहा, उन्हें आने दो। गंधारी ने कहा कि हे पुत्र, युधिष्ठिर तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उसे प्रणाम अवश्य करना। पांचों पांडवों ने गंधारी से भेंट की। युधिष्ठिर को दुर्योधन ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। दुर्योधन ने कहा, हे माता, मुझे आचार्य द्रोण के साथ युद्ध की रणनीति बनानी है, मैं जा रहा हूँ। फिर पांचों पांडवों ने गंधारी के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। सभी ने गंधारी ने आशीर्वाद दिया। भीमसेन ने कुछ दुर्योधन को कट वचन कहे। इसके बाद युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि वो हमारा भाई है, तुम्हें ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। अब गंधारी से मिलकर पांडवों ने कहा, हे माता श्री, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें अपनी माता श्री से भी मिलना है। तब गंधारी ने कहा, हे पुत्र, विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मांगोगे? तब युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, हम विजय श्री का आशीर्वाद मांगकर आपको धर्म संकट में नहीं डाल सकते हैं। फिर पांचों पांडव कुंती के पास उनके शिविर में आए। पांचों पुत्रों ने अपनी माता कुंती के चरण स्पर्श किए। कुंती ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती, वहां दीदी अकेली है। मैं पुत्र तुमसे धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं दीदी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो, मेरे सहदेव का ध्यान रखना। मैं द्रौपदी पुत्री से भी अभी नहीं मिल सकती हूँ। कुंती ने अर्जुन से कहा, पुत्र, युद्ध कब समाप्त होगा? अर्जुन ने कहा, हे माता, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ युद्ध समाप्त कब होगा। जब तक अर्जुन ने कहा कि जब तक कर्ण और शकुनी, दुर्योधन और दुशासन जिंदे हैं, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। फिर कुंती ने कहा, हे पुत्र, कर्ण का क्या दोष है? वो तो दुर्योधन का ऋणी चुका रहा है। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से पूछा कि इस घटोत्कच को मारने का कोई उपाय है? आचार्य ने कहा, हे दुर्योधन, पांडवों के हाथ में अचूक वीर मिला है, इसका अंत किसी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही हो सकता। युद्ध का 15वां दिन है। घटोत्कच अकेले ही कौरव सेना से युद्ध लड़ने के लिए चल दिया। सैनिकों ने उस पर अनेक भालों से आक्रमण किया, मगर भालों को पकड़कर उन्हीं पर प्रयोग किए। घटोत्कच ने फिर मायावी युद्ध शुरू कर दिया। कभी उसके मुंह से अग्नि निकलती थी, कभी उसके मुंह से विषैली गैस निकलने लगी। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अब घटोत्कच के सेना भागने लगी। घटोत्कच ने अब पत्थर से युद्ध करना शुरू कर दिया, अनेक सैनिकों को मार डाला। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अब कर्ण ने अपने धनुष घटोत्कच पर चलाए, पर वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। घटोत्कच उन बाणों को पकड़कर उसने कर्ण पर ही चला दिए। कर्ण घायल हो गया। अब दुर्योधन घटोत्कच के सामने आया। घटोत्कच पर दुर्योधन ने गदा का प्रहार किया। उस गदा को पकड़कर घटोत्कच ने दुर्योधन पर मारी। कई वार करने से दुर्योधन पूरा खून में नहा गया और घायल हो गया। फिर वह अपने मित्र कर्ण के पास आया। उसने कहा कि घटोत्कच मुझे मार देगा, मैं तुम्हें अपने ऋण से मुक्त करता हूँ। कर्ण ने कहा,
कि इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करो, तब घटोत्कच का वध हो सकता है। फिर कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति का स्मरण किया और घटोत्कच पर चला दी। उस शक्ति से घटोत्कच की छाती में घुस गई और छाती चीर दी। इस प्रकार घटोत्कच का सारा बल और माया चली गई। फिर घटोत्कच ने अपना शरीर बढ़ाते हुए कहा, हे पिता, हे चाचा ताऊ, अब अंतिम प्रणाम घटोत्कच का ले लीजिए, और कौरव सेना पर गिर गया। अब कौरव सेना अनेक वीर उसके नीचे दब गई। अब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, मुझे इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का अर्जुन पर चलाने का भय था, इसलिए मैं अर्जुन को ज्यादातर कर्ण के सामने नहीं ला रहा था। अब अर्जुन सुरक्षित है, अब कोई उसका वध नहीं कर पाएगा। तब भीम ने उसकी तरफ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, इस समय अर्जुन के प्राण बच गए। अब तुम ही बताओ, आपके पुत्र ने अभिमन्यु से ज्यादा वीरता का प्रदर्शन किया है, इसलिए उसकी वीरता शोक योग्य नहीं है। अभिमन्यु से ज्यादा उसने सैनिकों का वध किया है, वह आदरणीय रहेगा। अब कौरव सेना में बड़े बड़े कर्ण चिंतित था। उसने शक्ति अर्जुन के लिए रखी, पर दुर्योधन ने उस शक्ति को घटोत्कच पर चला दिया। अब कर्ण ने कहा कि अब मैं अर्जुन से किस प्रकार युद्ध करूंगा, क्योंकि वह शक्ति ऐसी अमोघ शक्ति थी जिसका बार कभी खाली नहीं जाता था। अब धृतराष्ट्र ने कहा, आचार्य क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, आचार्य ने पांडव सेना का वध करना शुरू कर दिया है। पांडव सेना के ये आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। जैसे ही इंद्रदेव प्रकट हो गए और इंद्रदेव को आचार्य ने प्रणाम किया, इंद्रदेव ने कहा कि हे आचार्य, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इस अस्त्र का प्रयोग न करो। यह ब्रह्मास्त्र धर्म की रक्षा के लिए काम आते हैं। तब आचार्य ने कहा कि मैं भी तो धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं अब सभी देवताओं की तरफ से आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करें, यही मानवता के लिए अच्छा रहेगा। तब आचार्य ने कहा कि क्या मैं धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ? इसलिए आचार्य ने कहा, ठीक है, अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अब आचार्य जो फिर सैनिकों का वध करने लगे। उसी समय विराट राज उनके सामने आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ युद्ध में क्या कर रही हो? तुम्हारा काम बच्चों को वैदिक शिक्षा देना है, इसलिए इस युद्ध में तुम बाहर चले जाओ। अब आचार्य द्रोण और विराट का युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो रहा था। राजा विराट घायल हो गए। तभी राजा द्रुपद ने देखा कि विराट राजा घायल हो गए हैं। वह फौरन आचार्य द्रोण के सामने आए। आचार्य ने राजा द्रुपद देखते ही कहा, हे मित्र, हम एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर लें, क्यों पता नहीं कि आज हम में से कौन जिंदा रहेगा। तब द्रुपद ने कहा, तुम मेरे अभिवादन के योग्य नहीं हो। अब दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। आचार्य और द्रुपद का पहले बाणों द्वारा युद्ध हुआ। फिर दोनों ने गुरु के साथ साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। आज दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध कर रही थी। आचार्य ने द्रुपद का धनुष काट दिया। द्रुपद ने गदा का प्रहार आचार्य पर किया और आचार्य ने उसे बाणों द्वारा गदा के अनेक टुकड़े कर दिए।
अब द्रुपद और आचार्य में तलवारों से युद्ध होने लगा। रथों से उतरकर जमीन पर युद्ध कर रही थी। कुछ देर के बाद आचार्य ध्रुव ने तलवार राजा द्रुपद के शरीर के आर पार कर दी। राजा द्रुपद का अंत हो गया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, आचार्य ध्रुव ने राजा विराट और राजा द्रुपद का वध एक ही दिन में करके हस्तिनापुर का सारा ऋण उतार दिया है। अब मुझे बताओ, वो युद्ध में क्या हो रहा है। संजय ने कहा, हे महाराज, दुर्योधन ने आचार्य से कहा है, आपने विराट और द्रुपद का वध कर दिया। अब मुझे पांडवों में से किसी का एक वध चाहिए। तब आचार्य ने कहा कि पांडवों का वध करना इतना आसान नहीं है। दुर्योधन ने कहा, आपके द्वारा ब्रह्मास्त्र है। इस पर आचार्य ने कहा, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। अब पांडव पूछ रहे थे कि आचार्य का वध करने के लिए किस तरह के बाणों का साथ करना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक आचार्य के हाथ में धनुष है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तब तक कोई उनका वध नहीं कर सकता है। हे पार्थ, मैं देख रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि आचार्य जो धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है, और बाधक को हटाना धर्म के गैर कानूनी तरीके से भी हटाया कोई पाप नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप क्या योजना बना रहे हैं, मुझे भी बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, उन्हें अधर्म से हटाया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आचार्य द्रोण को किसी तरह से उनका मनोबल गिराओ। तब उन्होंने कहा कि भीम से कहो कि अश्वत्थामा नाम का हाथी हमारी सेना में है, भीम उसे मार दे। और युधिष्ठिर से कहो कि जब भीम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, तब भीमसेन के आचार्य विश्वास नहीं करेंगे, वो युधिष्ठिर से अवश्य पूछेंगे। तब युधिष्ठिर का फर्ज है उन्हें बताए कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर भीम को बुलाया गया। भीम ने अश्वत्थामा हाथी का वध कर दिया और आचार्य के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। फिर आचार्य को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सारथी से कहा, हे सारथी, मेरा रथ युधिष्ठिर के पास ले चलो। भीम झूठ भी बोल सकता है, मगर युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुम ही बताओ। तब युधिष्ठिर ने गुरुदेव को प्रणाम किया। तब आचार्य द्रोण ने कहा, मुझे प्रणाम नहीं, मुझे ये बताओ क्या भीम सही कह रहा है, क्योंकि भीम की बात का मैं भरोसा नहीं करता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया है, पर नर नहीं, हाथी मारा गया है। हाथी मारा गया है, ये शब्द कुछ धीमे कहे और श्री कृष्ण के कहने से कुछ ने अपना शंख बजा दिया। इससे अंतिम शब्द द्रोणाचार्य ढंग से नहीं सुन पाए। अब आचार्य द्रोण को भीमसेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इसमें कोई राजनीतिक चाल हो सकती है। बाणों से कौरव सेना पर फिर धावा बोल दिया और हजारों सैनिकों का वध कर दिया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि आचार्य द्रोण ने विराट राज और द्रुपद का वध कर दिया है, तो उसने सोचा कि जिसने मेरे पिता का वध किया है, मुझे उससे बदला अवश्य लेना है। अब आचार्य द्रोण जहाँ युद्ध कर रहे थे, युधिष्ठिर वहीं पहुंच गया।
अब आचार्य जोड़ और आचार्य दृष्टद्युम्न में भयंकर युद्ध होने लगा। आचार्य ने उसका धनुष काट दिया और रथ को तोड़ दिया और आचार्य दूर निगाह करके देख रही थी। दृष्टद्युम्न जमीन पर गिर गया और बगल से निकलकर वह आचार्य द्रोण के रथ पर चढ़ गया। तलवार उसके हाथ में थी। आचार्य के हाथ में धनुष बाण थे, मगर दृष्टद्युम्न इतना नजदीक था कि आचार्य बाण नहीं चला सकते थे। दृष्टद्युम्न ने तलवार के एक ही बार में आचार्य द्रोण का सर काट दिया और खून की तलवार लेकर वह वहां से चल दिया। सब सबने देखा कि आचार्य द्रोण का वध दृष्टद्युम्न ने कर दिया है, तो बहुत मामला भयंकर हुआ। आचार्य द्रोण दृष्टद्युम्न ने आया, तब अर्जुन आए, उन्होंने भी दृष्टद्युम्न को बहुत खरी खरी सुनाई कि तुमने मेरे आचार्य का वध कर दिया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मत भूलो कि राजा द्रुपद ने यज्ञ करके दृष्टद्युम्न को इसीलिए पैदा किया था कि एक दिन वह आचार्य द्रोण का वध करे और द्रुपद के अपमान का बदला ले। इसलिए इसमें दृष्टद्युम्न ने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लिया है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अश्वत्थामा ने जब यह मालूम हुआ कि उनके पिता का गलतफहमी के कारण वध हो गया है, तो उसने कहा, जिसने मेरे पिताश्री का वध किया है, मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मगर आचार्य द्रोण का वध ऐसे नहीं हुआ था कि उन्होंने धनुष रख दिया था। वह बराबर धनुष बाण लेकर युद्ध कर रहे थे, पर दृष्टद्युम्न को बाण नहीं चला सके, इसलिए दृष्टद्युम्न ने तलवार से आचार्य द्रोण का सिर काट दिया और इस प्रकार आचार्य द्रोण का मृत्यु हो गई। हे भाइयों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और